साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। मेरा ये मानना है बेसिकली कि विपक्ष जो होता है वो बेसिकली जो पक्ष में होता है उसकी टांग खींचने के लिए रहता है। चाहे कोई भी विपक्ष में हो, चाहे आज मोदी जी सामने है, विपक्ष में कोई और पार्टी है, लेकिन सही बात ये रहेगी कि जब वो भी विपक्ष में होंगे वो भी जो जिसकी सरकार रहेगी उसकी टांग खींचने में लगेंगे। तो बात इतनी है कि मैं इन सब चीज़ों में ये कहूँगा कि ना मोदी जी गलत है ना विपक्ष गलत है, क्योंकि कुछ भी अगर अच्छा भी कर रहे होंगे मोदी जी तो विपक्ष उसमें भी कुछ ना कुछ आलोचना निकाल के उस चीज़ को गलत ठहराने में टिका रहेगा। तो आलोचना करता है। तो मोदी सरकार काम कर रही है भाई। मैं आम पब्लिक हूँ, मैं तो उस पे जाऊँगा कि जो काम करेगी। क्यों भाई, है ना, बराबर है ना। अपन उस पार्टी पे जाएंगे जो काम करेगी, ना कि प्रॉपर अपन किस पे। भाई अभी कांग्रेस के पास तो वैसे ही कोई काम नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। विपक्ष तो उसका काम ही है आलोचना करना। तो जिसका कार्य आलोचना करना होता है वो बड़ाई कर भी नहीं सकता। और जब हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी की तारीफ देश विदेशों में हो रही है, उनके कार्य की, उनकी कुशल नेतृत्व की और उनके कुशल कार्य की, हमारे भारत में ही नहीं देश विदेशों में भी हो रही है आज तारीफ, तो कुछ तो बात है हमारे मोदी जी में। और विपक्ष के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो लोग खुद अपना कुछ कर नहीं पाते और केवल उनका कार्य है निंदा करना, और निंदनीय कार्य करते करते वह निंदा ही करेंगे। तो विपक्ष का जो काम है वो वही करेंगे और मोदी जी का जो कार्य है वो कर रहे हैं। और हम पूरा देश, हमारी भारत की जनता देख रही है उनके कार्यों को, और काफ़ी ज़्यादा देश विदेशों में उनकी सराहना भी है उनके कार्यों की, और जनता भी काफ़ी खुश है पूरे भारत की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो तारीफ़ कर रहे हैं, आज पाकिस्तानी नहीं, हर देश का प्रधानमंत्री या वज़ीर आज़म या राष्ट्रपति तारीफ़ कर रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इंडिया एक सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है। और ना कि अभी कोरोना काल में भी देखा कि कितनी वैक्सीन हमने औरों को भिजवाई और लोगों की कितनी मदद की। हमने हाइड्रोक्लोरोक्विन जब ज़रूरत पड़ी तो हमने अपने यहाँ से बनवा के सबको भेजी। तो आज देश एक दूसरे पर निर्भर है। आज कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अकेले आत्मनिर्भर हो पूरा और सब अपने पे करे। तो आज मोदी आज क्यों टॉप 6 देशों में, टॉप 7 देशों में भारत का नाम है, वो इसी वजह से है क्योंकि जो काम हुआ है, जो आज दूसरे देश भारत पे भी निर्भर हैं इन सब चीज़ों के लिए। इस वजह से कोई भी एक देश दूसरे देश की आलोचना आसानी से नहीं कर सकता। और पाकिस्तान को भी पता है कि आज उसने आलोचना करी तो एक सर्जिकल स्ट्राइक तो वो देख ही चुके हैं। और रही बात विपक्ष की आलोचना की, तो विपक्ष हमेशा से आलोचना करता है। इतने सालों से, पिछले 70 सालों से जो हम सोच रहे थे कि कांग्रेस ने, जिन्हें कहते हैं कि आज़ादी दिलाई, वो आके कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, आज लोगों का अकाउंट लेके आएंगे, आज आधार लाए, लेकिन उस आधार को निराधार हो गया था। उस आधार को आधार किसने बनाया? वो मोदी सरकार ने। आज क्राइम रेट कम हुआ। आज हम यूपी में क्यों दोबारा योगी जी चुने गए? आज क्राइम रेट कम हुआ। लेकिन ये भी है विपक्ष में कि विपक्ष तो अब उठ भी नहीं पा रहा। जहाँ कांग्रेस विपक्ष की रहती थी, आज तो तीसरे मोर्चे की पार्टी बन के रह गई है। आप देखिए कि आज कौन सी पार्टी है जो भाजपा की टक्कर में आ रही है, या जो भी आ रही है वो किस तरीके से आ रही है। आज भ्रष्टाचार पूरा ख़त्म हो गया। आज कांग्रेस के परिवार के हम देखते हैं कि विदेश बैंकों के खाते में मालूम पड़ता है पेपर में, हालांकि वो पता नहीं कितनी सही है, लेकिन आज कितने भाजपाइयों के या आज कितने मोदी जी के या बताते कि इनके अकाउंट में इतना पैसा है। आज क्यों मोदी का खानदान कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे? आज क्यों भाजपा के लोग कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे? उसकी वजह यही है। तो इसलिए विपक्ष का काम है आलोचना करना, और ऐसे आलोचक होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आलोचना होगी तभी हमें अपने काम में कमियां मिलेंगी, हम और अच्छा कर पाएंगे। जो आज की डेट में भाजपा कर रही है, जनता सराह रही है, और आज की युवा पीढ़ी भाजपा के साथ है। ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि ये इससे बड़ी विदेश नीति की सफलता कुछ और नहीं हो सकती कि जिस रशिया पे पूरे विश्व ने आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं, उसी रशिया से भारत क्रूड ऑयल खरीद रहा है।
बिना किसी समस्या के। और इसी चीज़ की तारीफ़ भारत के धुरविरोधी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी की है। लेकिन भारत के विपक्ष के साथ एक समस्या ये है कि वो एक विपक्ष की भूमिका के बजाय विरोधी की भूमिका में है, जबकि उसे एक विपक्ष की भूमिका में होते हुए इस चीज़ की तारीफ़ करना चाहिए और सुझाव भी देने चाहिए कि इस चीज़ को और कैसे सुधारा जा सकता है। विपक्ष का काम ये है कि अच्छाई की तारीफ़ भी करे, अच्छे काम की तारीफ़ भी करे, और अगर जहाँ गलतियाँ हैं उसके लिए सरकार के विरोध में पूरी ताकत के साथ खड़ा भी हो। लेकिन आज विपक्ष सिर्फ बुराई करने में विश्वास रखता है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि विपक्ष ख़त्म होता जा रहा है भारत में।